नमस्कार दोस्तों, AS24 के जितने भी जनता हैं, आज उनके बीच हमारे बीच एक खास मेहमान हैं जो कि बिहार कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता हैं। सबसे पहले AS24 टीवी में इनका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, फिर आगे सवाल। विशाल यादव नाम हुआ हमारा, मैं पटना का रहने वाला हूँ। बोलिएगा। यूथ कांग्रेस का मैं बिहार का मुख्य प्रवक्ता हूँ। और आपका नाम? विशाल यादव नाम हुआ। अगर यादव जी आप हैं तो इस पे एक सबसे पहले सवाल लेते हैं कि एक यादव जी की लव स्टोरी मूवी आ रही है, उसको लेके कैसे आप देखते हैं? देखिए, समाज में जातिगत मूवी का बहिष्कार होना चाहिए। प्यार मोहब्बत के नाम पर धार्मिक और जातिगत मूवी फैला दिखाकर समाज में नफरत बांटना ये कहीं से उचित नहीं है। और हम समझते हैं केवल यादव ही नहीं, तमाम समाज के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जी, अभी जो मौजूदा मोदी जी ने राहुल गांधी जी को लेके कहा है, सरफिरा कहा है राहुल गांधी को, इसको लेके आप क्या कहिएगा? इतनी जोर से अगर मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब का विरोध करते तो आज देश की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लगातार टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और मोदी जी मुंह देखते रह रहे हैं। और इतना मजबूती से अमेरिका का विरोध कीजिए, इतना मजबूती से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर बोलिए, उस पर बोलने में आप चुप हो जाते हैं और राहुल जी पर बोलना शुरू कर देते हैं। आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? इतना कुछ सब कुछ हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे देख रहा है, आखिरकार बिहार में भी कांग्रेस फ्लॉप रही। फ्लॉप और चुनाव हारने से कोई फ्लॉप थोड़ी होता है। मेरा सवाल है कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीजों को? लोग समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लोग समझ भी रहे हैं। लोग नहीं समझते तो मोदी जी की आज पूर्ण बहुमत की सरकार जो केंद्र में हुआ करती थी, आज अधलंगड़ी सरकार बनी है केंद्र में। लोग समझ रहे हैं। लोग समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह से धर्मपौली करके लोगों को बरगलाया गया, वो थोड़ा समय लगेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, प्रधानमंत्री जी ने नंगे शब्द का जिक्र किया है। जी। जो खुद इंस्टेंट फाइल में नंगे हो चुके हैं, वो दूसरे को नंगा बताते तो शोभा नहीं देता है। ये समय देश को जवाब देने का है, रोने धोने का नहीं है। आखिर कैसे, क्यों हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, क्यों देश विरोधी ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, ये प्रधानमंत्री को जवाब देने का समय, रोने धोने का समय नहीं। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को उपद्रवी और देशद्रोही तमाम ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं। तो मामला है कि बीजेपी के नेता अगर नहीं बोलेंगे तो मोदी जी उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। तो सरकार में अगर मंत्री बनना है, पार्टी में अगर अच्छे पद पे है तो राहुल जी को गाली दो, कांग्रेस पार्टी को गाली दो। कुछ बनने के लिए अगर बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं तो अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते हैं। थोड़ा और बोलिए, दिन में 24 घंटा में 36 घंटा बोलिए, लेकिन ऐसे अगर नेता बोलेंगे उतने उछले स्तर पे बैठ के, तो हमारा देश कैसे विकसित? ऊंचा स्तर का नेता नीची मानसिकता रखता है तो ऐसे ही बोलेगा। तो समाज कैसे विकसित होगा? नेता का काम क्या होता है? समाज नेता, भाजपा के नेता समाज को विकसित होने के लिए थोड़ी आए, वो अपना विकसित होने के लिए आए। तब पहले हमको बता दें, अगर राहुल जी के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर वो नहीं बोलेंगे, तो उनको पार्टी में और सरकार में बड़ा ओहदा नहीं मिलेगा। अगर पार्टी और सरकार में बड़ा ओहदा राहुल जी को गाली देने पर मिलता है तो हम उनको शुभकामना देते हैं, और जोर से गाली दीजिए। लगातार देश में जो बेटियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, रेप, तमाम ऐसे मर्डर केस हो रहे हैं, उसको लेके आप क्या बोलिएगा? देखिए, हम तो कहते हैं संभाल के रखो अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं। जिनके औलाद होते हैं बेऔलाद, आप सीधा सीधी। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, अब अपना जुबान हमारे मुंह में मत डाले। हम जिसके औलाद होते हैं उन्हीं को औलाद का डर होता है। अब जिनके औलाद ही नहीं, उनको औलाद का डर कहाँ से होगा? तो अपनी बच्ची, आप देखिए ना, पटना में नीट छात्रा का कांड का क्या मामला है, अभी तक बिहार की पुलिस जांच करी थी, फिर CBI जांच की, लेकिन कुछ मामला सामने नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी को देख लीजिए, ऐसे कई मामले पड़े हुए हैं। जो अभी देखिए IP गुप्ता जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो विधानसभा में बोल रहे थे एक बच्ची के बारे में, और सत्ता पक्ष के मंत्री थे विजय चौधरी जी हंस रहे थे। ये मानसिकता दिखाता है कि हम बच्चियों को सुरक्षा को लेकर बहुत ये हैं। उसके बाद भी लोग, सरकार के पक्ष का लोग अगर बोलता है तो हम समझते हैं ये बहुत घृणित है। जी, आप लोग क्या समाज में जागरूकता को लेकर क्या कर रहे हैं? बिहार कांग्रेस कमेटी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी भी लगातार जनता के मुद्दे को, जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम करिए। हमारा टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ बिहार के लोगों से, जो लोग बिहार की मुखर आवाज़ है, जो लोग समाज में बोलकर समाज में सरकार की गलत नीतियों का उजागर करना चाहते हैं, वो लोग टैलेंट हंट प्रोग्राम से जुड़े। टैलेंट हंट बिहार में प्रवक्ताओं की खोज करने निकली है। आप लोग भी आइए। मैं भी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बना था, और यंग इंडिया के बोल यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया था, उसके माध्यम से मैं भी प्रवक्ता बना था। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आइए टैलेंट हंट प्रोग्राम से जुड़िए और कांग्रेस पार्टी की आवाज बनने का काम कीजिए। मोदी जी अभी हाल ही में जो बयान दिए हैं उसमें मीडिया को टारगेट किए हैं कि मीडिया, जो देश की मौजूदा मीडिया है, वो राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। अगर पत्रकार पत्रकारिता करना शुरू कर दे, उस दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। तो लेकिन पत्रकार पत्रकारिता कहाँ कर रही है? मैं तो एक पत्रकार को देखा कि टैरिफ बढ़ा तब मोदी जी की बधाई।
मोदी जी की बधाई। अरे भैया है क्या, बढ़ने में भी देश आगे और घटने में भी देश आगे, तो आगे देश था कब ये बताइए। तो पत्रकार पत्रकारिता नहीं करे, मोदी जी की चाटुकारिता करे। हो सकता है कभी कभी वेतन कम मिलता होगा, चाहे कभी लेट हुआ, तो पत्रकारिता दिखा दिया था, तो मोदी जी बौखला सा जाते हैं। बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। 29 में मोदी जी और मोदी जी की सरकार को हटाने की जरूरत है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो सवाल अभी मौजूदा हालात है देश के उस पर हम सवाल किए हैं। ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता विशाल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं।